सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ बायोसेंसर्स। नाम से ही पता लग रहा है कि बायोसेंसर्स, बायो यानी कि बायोलॉजिकल कंपाउंड, एंड सेंसर्स यानी कि वो सेंसिंग डिवाइस जो हमारे बायोलॉजिकल कंपाउंड को सेंस करती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि बायोसेंसर्स एक एनालिटिकल टूल्स या एनालिटिकल डिवाइस होती है जो कि एनालाइज करती है बायोलॉजिकल मटेरियल सैंपल्स को, बायोलॉजिकल मटेरियल सैंपल्स को एनालाइज करती है ताकि हम गेन कर सके अंडरस्टैंडिंग of their biological composition, structure and function। ठीक है, biosensors are analytical tools or devices used for the analysis of biological material samples to gain an understanding of their biological compositions, structures and functions by converting a biological response into a measurable responses. Now, father of biosensor Leland C. Clark was known as father of biosensor। इन्होंने सबसे पहला बायोसेंसर डेवलप किया था, वो था ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर, जो कि इन्होंने डेवलप किया था 1962 में। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बायोसेंसर? Elements of biosensors are samples, second is transducer, and third one is electronic device। So samples क्या होते हैं? सैम्पल्स वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, या हम इनको एनालाइट भी कह सकते हैं। एनालाइट इसलिए, एनालाइट वो कंपाउंड होते हैं जिनको हम एनालिसिस करने वाले होते हैं, तो वो कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम अब अंडर स्टडी करने वाले होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल होते हैं सेल कल्चर, ह्यूमन सैंपल, ह्यूमन सैंपल्स जैसे कि ब्लड, यूरिन, सलाइवा, इन सब चीज़ों को हम एग्जामिन करते हैं। कुछ फूड सैंपल्स का भी हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट सैंपल्स जैसे कि वाटर, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। now second is ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होती है जो एक फॉर्म एनर्जी की दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ट्रांसड्यूसर एक कॉम्बो होता है बायोरिसेप्टर्स का और इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस का। जो आपका बायोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है
जो कि इंटरैक्ट करता है एनालाइट के साथ। एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड, cells, antibodies and enzymes, whereas electrical interfaces एक डिटेक्टर एलिमेंट होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है सिग्नल जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन एनालाइट और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के बीच, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल हैं नैनो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोड्स, नैनो वायर एरे etc. Now, electronic systems. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है? ये कॉम्बो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। इट इंक्लूड एम्पलीफायर प्लस सिग्नल प्रोसेसर प्लस डिस्प्ले डिवाइस and then it display the result. Now we will see working of the biosensors के biosensors वर्क कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सैंपल रहता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, उनके डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं, सैंपल्स रहते हैं, बायोरिसेप्टर्स होता है और ट्रांसड्यूसर होता है, देन इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है और फिर डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सैंपल और हमारा जो एनालाइट होता है या हमारा जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है वो इंटरैक्ट करता है बायोरिसेप्टर्स के साथ। ये हमारा सैंपल डिफ्यूज़ होता है सॉल्यूशन से बायोरिसेप्टर्स के सरफेस पे, फिर रिएक्ट करता है बायोरिसेप्टर्स के साथ। देन जो इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो हमारा ट्रांसड्यूसर रीड करता है। उसके बाद जब हमारा ट्रांसड्यूसर फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रीड कर लेता है, वो फर्दर उसमें आगे सिग्नल्स भेजता है। वो सिग्नल्स एम्पलीफायर रीड करता है। एम्पलीफायर के रीड करने के बाद सिग्नल प्रोसेसर होता है जो सिग्नल को आगे प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है। डिस्प्ले स्क्रीन में वो आपका सारा डेटा डिस्प्ले करता है और हम उसमें डिस्प्ले में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ बायोसेंसर्स। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। सो टाइप्स ऑफ बायोसेंसर इंक्लूड फर्स्ट electrochemical biosensors. Second one is conductometric biosensor. Third one is thermometric biosensor. Fourth is optical biosensor. And fifth is piezoelectric biosensor. So in electrochemical biosensor ये वो एनालिटिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती हैं।
इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करती है और इसके फर्दर फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला है एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर। एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर्स क्या है? ये बेस्ड होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है ये उस पर बेस्ड रहता है। और दूसरा, इसमें एंजाइम क्या करता है? कैटालाइज करता है रेडॉक्स रिएक्शन को। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन प्लेस लेती है। इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट करंट पास करते हैं हम, कांस्टेंट करंट पास करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोड्स में। जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक प्लेस। जो सबस्ट्रेट होता है हमारा, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है तो उससे या तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है, या तो वो सबस्ट्रेट आपका ऑक्सीडाइज होता है या फिर वो रिड्यूस होता है। ठीक, या तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। इसमें क्या होता है, जब आपका कोई भी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है तो उसमें वो क्या करता है? अल्टर करता है करंट को। जैसे ही अल्टर्ड करंट जो होता है वो फ्लो होना शुरू होता है तो हम उसको क्या करते हैं? मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, हम उसको मेज़र करना शुरू कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। ठीक, और हम इसमें कुछ मीडिएटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मीडिएटर्स जैसे कि फेरोसिन, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप करता है और तब उसको ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रोड्स में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप्स, और वी कैन से ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर्स and glass oxygen electrode. These are the examples of emperometric biosensors. Now, second type of electrochemical biosensor is potentiometric biosensor. इसमें क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो आयनिक कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं वो उसको डिटरमाइन करता है। एक आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड होती है, वो डिटरमाइन करता है आयन की कंसंट्रेशन को। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम मेज़र कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पीएच डिटेक्टर। नाउ इसका थर्ड टाइप होता है कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर। इसमें क्या होता है, जो आयनिक स्पीसीज़ के अंदर चेंजेस होते हैं हम उसको रीड करते हैं। ये आयनिक स्पीसीज़ क्या करती हैं? अल्टर करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में अल्टरेशन शुरू होती है वो हमारा कंडक्टिवमेट्रिक बायोसेंसर जो है उसको रीड करना शुरू कर देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूरिया बायोसेंसर। इसमें क्या होता है, ये इमोबिलाइज करता है एंजाइम को। इसमें यूरिया रिएक्ट करता है, यूरिएजेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, यूरिएजेज एंजाइम रिएक्ट करता है और एक ड्रास्टिक चेंज आता है आयनिक की कंसंट्रेशंस में। और जैसे यूरिया कंसंट्रेशन चेंजेस होने लग जाती हैं तो वैसे ही हम उसको मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। और हम इसको सक्सेसिवली यूज़ करते हैं डायलिसिस में और हार्ट सर्जरीज में भी कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ
Our second type is thermometric biosensor. Now हमारा नेक्स्ट है थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर. थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर को हम कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर भी कह सकते हैं. इसमें क्या होता है, सीवियर बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर होती हैं. जैसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर होती है उससे क्या होता है, हीट या तो रिलीज़ होती है या उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है. ये हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें जैसे ही टेम्परेचर में कोई भी चेंज आता है तो इसमें बायोसेंसर जो है उस टेम्परेचर के चेंज को रीड कर लेता है. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसमें फ्रीक्वेंटली कैलिब्रेशन करें. सेकेंड एडवांटेजेस इज़ ये, दिस insensitive to optical and electrochemical property. Then इसके यूजेस ये हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स के लिए और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के डिटेक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल बायोसेंसर. इन ऑप्टिकल बायोसेंसर हम यूटिलाइज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेज़रमेंट्स. ऑप्टिकल मेज़रमेंट जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस, फ्लोरोसेंस, केमी इल्यूमिनेंस एक्सेट्रास, हम ये चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं. इसमें हम यूज़ करते हैं फाइब्रोटिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का हम इसमें यूज़ करते हैं. इसमें दो तरह के होते हैं, colorimetric and next is photometric. colorimetric जो है वो आपका कलर के लिए होता है. इसमें कोई भी चेंजेस जो होते हैं इसमें हम मेज़र करते हैं इसको लाइट एब्जॉर्प्शन से. और फोटोमेट्रिक जो है आपका इसमें लाइट इंटेंसिटी के लिए होता है. ये light intensity. Examples of optical biosensors include fibrotic lactate biosensor, optical biosensors for blood and luminescence based detection. सबसे पहले हमारे पास है फाइब्रोलिटिक लैक्टेट बायोसेंसर. इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में जितने भी चेंजेस होते हैं हम उनको डिटेक्ट करते हैं. हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्ज्यूरिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन अ फ्लोरोसेंट डाई. और इसमें जितनी अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. इसमें क्या होता है, जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट इंक्रीज़ होता है उतना ही ज़्यादा हमने ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड. एंड इसमें क्या होता है, फिर डिक्रीज़ होता है कंजिंग इफ़ेक्ट में. इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसमें फ्लोरोसेंस आउटपुट जो है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है. सेकेंड वन इज़ ऑप्टिकल बायोसेंसर फॉर ब्लड. ब्लड के लिए जो ऑप्टिकल बायोसेंसर होते हैं, जो इसमें सबसे पहला है आपका ब्लड ग्लूकोज मेज़र करने के लिए जो हम लेते हैं. उसमें क्या होता है, जो आपका स्ट्रिप प्रेजेंट रहती है, स्ट्रिप में प्रेजेंट रहते हैं GOD एंड POD एंजाइम्स, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम एंड पर ऑक्सीडेज एंजाइम. जैसे ही हम इस स्ट्रिप में अपना ब्लड डालते हैं, ब्लड सैंपल, तो ये GOD और POD जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, उसके साथ ब्लड के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है और रिएक्ट करने के साथ उसमें एक कलर चेंज देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. सो लास्ट टाइप इज, नाउ नेक्स्ट इज पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर. पीजोइलेक्ट्रिक बायोसेंसर को हम अकॉस्टिक बायोसेंसर भी कहते हैं. अकॉस्टिक यानी कि साउंड. इसमें क्या होता है, ये बेस्ड रहता है आपका अकॉस्टिक्स वेव्स पे. पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो हैं आपका इसमें फॉर्म होते हैं
ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी में, तो इसमें साउंड वाइब्रेशन की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हम जो है इसमें रीड करते हैं, इसीलिए इसको अकॉस्टिक बायोसेंसर कहा जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, ये यूज़ करती है गोल्ड को ताकि वो डिटेक्ट कर सके स्पेसिफिक एंगल जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव्स आपकी एमिट होती हैं और फिर हम इसको रीड कर लेते हैं। नाउ इट्स एप्लीकेशन। इट हैज़ वेरी वास्ट एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। सबसे पहला है इसमें आपका मेडिसिन में, क्लिनिकल में, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में। इसमें क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स को हम कॉमनली यूज़ करते हैं बायोकेमिकल लैब्स में, क्लिनिक्स में, ताकि हम मॉनिटर कर सके और मेज़र कर सके ग्लूकोज लेवल एज वेल एज लैक्टिक एसिड। जो कॉमर्शियल बायोसेंसर्स होते हैं वो सेल्फ मॉनिटरिंग होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें ब्लड सैंपल्स जो है आपका कंटामिनेटेड नहीं होता, अनडाइल्यूटेड नहीं होता। आजकल जो बाज़ार में ब्लड ग्लूकोमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें उसको हम सेल्फ यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हमारा ब्लड जो है ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ होता और रिज़ल्ट्स एक्यूरेट रहते हैं और हमें रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सेकंड, इसका यूज़ होता है इन्वायरमेंट्स में। इन्वायरमेंट में जैसे कि पॉल्यूशन को बहुत मॉनिटर करता है ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। इसमें वो बायोसेंसर जो है सेंसिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। ये बैटलिंग वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। वाटर की पॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं मिलिट्रीज़ के लिए इसलिए कि ताकि वो डिटेक्ट कर सकें केमिकल्स को और हैज़ार्डस बायोकेमिकल स्पेसिमेंट्स को, जो कि आपका बायो वेपन्स की तरह उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये वहाँ पे डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। थर्ड, इसका यूज़ है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये फर्मेंटर्स में यूज़ किए जाते हैं। फर्मेंटर्स में जैसे कि डेयरीज़ में, अल्कोहल्स की प्रोडक्शन में और लार्ज स्केल बैक्टीरिया का सेल कल्चर करने में, उसको मेंटेन करने में, वो मेंटेन किया जाता है फर्मेंटर्स में। नेक्स्ट, इसका यूज़ है आपका फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल बायोसेंसर्स जो हैं उनका एग्जांपल हैं, ये मेज़र करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एसिड्स और अल्कोहल। फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स को देखता है, अमीनो एसिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, अल्कोहल की और वेरियस गैसेस की। और कुछ जो है ये फूड इंडस्ट्री में कॉमन है, जैसे कि वाइन्स में, बियर्स में, योगर्ट में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें पेस्टिसाइड्स को, उनके हार्मफुल और हैजार्डस इफ़ेक्ट्स को।